जय हिंद दोस्तों। आज हम किसके बारे में देखेंगे? गोंडी भाषा से मिलते जुलते कुछ जीएस के प्रश्न कौन से जो गोंडी भाषा से मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मसालों की रानी की। इसके बारे में बात करेंगे, मसालों की रानी। तो मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को। ठीक है, किसे कहते हैं? इलायची को। तो इसको गोंडी में कैसे याद रखेंगे? इलायची इलायची अच्छा लागी था त्या दिन अपना आप तो यहाँ लागी था क्या? तू बांधर आने अंदू मसालों की रानी। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, दूध का दही में जमना। दूध किसके कारण दही में जमता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। तो इसको गोंडी में कैसे याद रखेंगे? लैक्टोमासेत पूरो। कैसे हो गया? लैक्टोमासेत पूरो बेसी बासित लेक आसेत पूरो लसलसा आसेत बैसो आसेत पूरो लसलसा। ठीक है, अब गाजर का लाल रंग। ठीक है, गाजर का लाल रंग किसके कारण रहता है? कैरोटीन के कारण। गाजर लाल किसके कारण दिखाई देता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, तब गोंडी में कैसे याद रखेंगे? अब दो भाई साहब बात कर रहे थे गोंडी में कि गाजर लाल क्यों दिखता है। तो एक ने बोला कि कैरोटीन और मन्नो ने इसलिए हम दिशितान। ठीक है, ये हो गया गाजर का। अब देखते हैं दूसरा, लहसुन का गंध। ठीक है, किसका? लहसुन से गंध आती है, वो किसके कारण आती है? इलाइसिन के कारण। किसके कारण? इलाइसिन के कारण। तो इसको गोंडी में कैसे याद रखेंगे कि लहसुन लहसुन बांध देंगे ना देंगी था इलायची लेकर देंगी चाहिए। ठीक है, कैसा कि लहसुन तो बांध बूढ़ो देंगी था इलायची लेकर अच्छा देंगी चाहिए। ठीक है, ये हो गया किसका? लहसुन का गंध। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? मिर्ची का लाल रंग। ठीक है, मिर्ची कैसे दिखाई देता है? लाल। पकने के बाद कैसे दिखाई देता है? लाल। तो लाल किसके कारण दिखाई देता है? कैप्सेनथीन के कारण। किसके कारण? कैप्सेनथीन के कारण। ठीक है, तो इसको गोंडी में कैसे याद रखेंगे? पूरा खपसे मासे तुम यहाँ लागिता। कैसा कि पूरा कैप खपसे मासे तुम। ठीक है, कैप्से मासे तुम। ठीक है, ये हो गया मिर्ची का लाल रंग। अब देखते हैं दूध का सफेद रंग। ठीक है, किसका? दूध का सफेद रंग। तो दूध सफेद किसके कारण दिखाई देता है? केसिन के कारण। किसके कारण? केसिन के कारण। इसको गोली में कैसे याद रखेंगे कि पाल पाल पूरा केसिन तो लेकर दी था बहुत दी था केसिन। ठीक है, पॉन रिफर्ट केसिन लेकर। ठीक है, अब देखेंगे 7वां नंबर में क्या है? प्याज का लाल रंग। किसका? प्याज का लाल रंग। ये प्याज लाल किसके कारण दिखाई देता है? एंथोसाइन के कारण। किनके कारण? एंथोसाइन के कारण। ठीक है, अब दो सहेली गई कहाँ? प्याज लेने। ठीक है, कहाँ गई? प्याज लेने। अब वो गोंडी में बात कर रहे थे कि ये यू यू प्याज तड़ी इंथोसाइन भी कातम। कैसे बांग कातम? इंथोसाइन भी कातम बांग प्याज। ठीक है, ये हो गया प्याज का लाल रंग। अब देखते इधर मूली में तीखापन। मूली कैसे लगता है? तीखा। ठीक है, तो मूली किसके कारण तीखा लगता है? आइसोसाइनेट के कारण। किसके कारण? आइसोसाइनेट के कारण। तो अब इसको गोंडी में कैसे याद रखेंगे कि एक बच्चे ने क्या खा लिया? मूली। ठीक है, अब उसकी मम्मी बोले कि बेटा ये ला दे वो ला दे। ठीक है, वो ला नहीं रहा। अब उसकी दादी है। ठीक है, उसकी दादी है, उसे क्या बोल रही है उसकी मम्मी कि उसको भेज। ठीक है, मतलब गोंडी में बोल रहे कि वो रहा। ठीक है, अब उसका बच्चा क्या बोल रहा है दादी को कि दादी मेरे को तीखा लग रहा है। ठीक है, गोंडी में क्या बोलेगा कि दादी ने अपन तीखा लागी था। तब तो उसकी दादी भी क्या बोलेगी कि हाँ वो मिर्चन लागी था। ठीक है, वो मिर्चन लागी था। तो उसकी मम्मी क्या बोल रही? हाँ, ऐसा ही शायद तो नेट लागी जाते। क्या बोलेंगी कि ऐसा ही शायद तो नेट लागी जाते। ठीक है, ये हो गया मूली का तीखापन। अब देखते हैं मिर्ची में चरपराहट। ठीक है, मिर्ची कैसा लगता है? चरपराहट। तो ये किसके कारण लगता है ऐसा चरपराहट? कैप्सेसीन के कारण। ठीक है, किसके कारण? कैप्सेसीन के कारण। तो मिर्ची खा ली है। ठीक है, क्या खा ली है? मिर्ची। तब वो कैसा लगेंगे अपने को? चरपराहट से। कैसे लगेंगे? चरपराहट से। तब मिर्ची लगेंगे तो कोई भी क्या मांगेगा? कैप्सेसीन।
ठीक है। गोंडी में अब कोई भी कैप्सूल मांगेगा मीठा वाला तो गोंडी में क्या बोलेंगे वो, तो कैप्सूल सिम, ठीक है, बांसिम कैप्सूल सिम, ठीक है। ये हो गया मिर्ची का। अब देखते हैं करेले का। करेला कैसा लगता है, कड़वाहट, कैसा लगता है करेला, कड़वाहट, ठीक है, कड़वाहट। तो इसमें ये कड़वाहट किसके कारण लगता है, मेमो डिर्किसाइड के कारण, किसके कारण, मेमो डिर्किसाइड के कारण, ठीक है ना। तो इसको गोंडी में कैसे याद रखेंगे कि कि मम्मी डिर्किसाइड भी कड़ू ला के देती, तो उसकी मम्मी ने बोली उसके बेटे को कि बेटा वो खा लेना गोली में, ठीक है। तो उसका बेटा क्या बोल रहा है कि मेमो ये तो डिर्किसाइड भी कही था, कैसे हो रहा है, गोली में क्या बोलेगा कि मम्मी वो ये तो डिर्किसाइड भी कही था, बांग तो करेला, ठीक है, हो गया करेला। अब देखते हैं हल्दी। हल्दी कैसा दिखाई देता है, पीला, कैसे दिखाई देता है हल्दी, पीला, ठीक है। तो पीला किसके कारण दिखाई देता है, कुरकुमीन के कारण, किसके कारण दिखाई देता है, कुरकुमीन के कारण, ठीक है ना। तब ठीक है। अब कौन गए थे, एक मम्मी, ठीक है, मम्मी और उसका बेटा कहाँ गया था, बाजार, ठीक है। तब उसके बेटे ने पूछा कि मम्मी ये हल्दी पीला क्यों दिखाई देती है, ठीक है, पीला क्यों दिखाई देता है। तो उसकी मम्मी बोली साइड में क्या था, मच्छी का दुकान भी था, किनका, मच्छी का दुकान, ठीक है। वो किनका था, कोरकुन का, ठीक है, कौन से समाज वालों का था, कोरकुन का, ठीक है। तो उसकी मम्मी क्या बोल रही कि बेटा ये तो कोरकू मेन के ना कारण यहाँ दिशता, ये कोरकुड़ा मेन के ना कारण यहाँ दिशता, ठीक है, क्या, हल्दी, ये हो गया। अब टमाटर, क्या, टमाटर कैसे दिखाई देता है, लाल, ठीक है ना, टमाटर कैसे दिखाई देता है, लाल। तो किसके कारण दिखाई देता है, लाइकोपीन के कारण, किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। तो इसको अब गोंडी में कैसे याद रखेंगे, टमाटर, टमाटर, ठीक है। अब गए दो सहेलियों, ठीक है, या दो सहेलियों गए कहाँ, सब्जी भाजी लेने। तो क्या बोल रहे, सब्जी भाजी वाली आंटी को, ठीक है, सब्जी भाजी वाली आंटी को भाई इनको पन्नी में भर दे, कहाँ भर दे, इनको पन्नी में भर दे, ठीक है, लाई, लाई, ठीक है। गोली में क्या बोलेंगे, बाई इनकुन पन्नीते नीचिम, इन बाई इनकुन पन्नीते नीचिम, ठीक है, बाई इनकुन पन्नीते नीचिम, ये हो गया क्या, टमाटर का लाल, ठीक है। अब आलू में हरापन, आलू देखे होंगे आपने, कोई कोई आलू में क्या आ जाता है, हरापन, दाग बन जाता है, ठीक है। तो किसके कारण, सोलिनीन के कारण, किसके कारण, सोलिनीन के कारण, ठीक है। तो अब इसको गोल्डी में कैसे याद रखेंगे कि अब एक गर्ल्स का नाम क्या है, सोनी, क्या है, सोनी, और उसकी फ्रेंड, ठीक है, क्या है, सोनी और उसकी फ्रेंड। तो अब ये गए, ठीक है, कौन गई थी, सोनी की फ्रेंड कहाँ गई थी, सब्जी भाजी लेने, ठीक है। तो अब उसने आलू नहीं लेके लाई, किसने, सोनी की फ्रेंड ने, ठीक है ना, आलू लेके नहीं लाई। तो सोनी ने पूछी कि आलू क्यों नहीं लाई। तो उसकी फ्रेंड क्या बता रही, सोनी उन पूरे हरे थे, उन्नी पूरे हरे थे, कैसे, आलू सोनी उन्नी पूरे हरे थे, कैसे, सोनी उन पूरे हरे थे, ठीक है, ये गोनी में बोली। अब देखिए आगे, ठीक है, आंवले में कसेलापन, ठीक है, आंवला कैसे रखता है, कसेलापन, ठीक है। अब ये कसेलापन किसके कारण लगता है, टैनिन के कारण, किसके कारण, आंवला कसेलापन किसके कारण लगता है, टैनिन के कारण, ठीक है ना। तो ये इसको कैसे याद रखेंगे गोली में, अब ठीक है। तो गोली में कैसे याद रखेंगे, अब उसने आंवला खा के देखा, ठीक है, आंवला खा के देखा, तो वो कैसे लगा उसे, कसेलापन। फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा टहनी तोड़ा, ठीक है, पेड़ से क्या किया, टहनी तोड़ा, उसे चख के देखा, ठीक है, टहनी को चख के देखा, तो टहनी कड़वाहट नहीं लगा, ठीक है, कैसा, कसेलापन नहीं लगा टहनी। तो क्या बोल, गोंडे में क्या बोल रहा है, टहनी तो अच्छा लागी था उन्हें यू भोन के ही था, ठीक है, टहनी तो अच्छा लागी था उन्हें यू भोन के ही था, ठीक है। ये हो गया किसका, आंवले का। अब क्या है, प्याज, क्या है, प्याज से क्या आती है, गंध, क्या आती है प्याज से, गंध, ठीक है।
अब दो फ्रेंड्स थे, एक दोस्त ने लाया, क्या लाया, प्याज, ठीक है, क्या लेके लाया, प्याज। अब पहले देखते हैं प्याज से गंध, ठीक है, प्याज से क्या आती है, गंध। तो वो किसके कारण आती है, एथाइल के कारण। कैसा, किसके कारण, एथाइल के कारण, ठीक है। तो अब एक दोस्त ने क्या लेके लाया, प्याज, क्या लेके लाया, प्याज। गोली में कैसे याद रखेंगे, एक एक दोस्त ने क्या लाया, प्याज, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि अब एक दोस्त ने सब्जी भाजी वाली लेके लाया, उसने ध्यान नहीं दिया। अब जिस जो दोस्त रूम पे था, ठीक है, कहाँ पे था, रूम पे, उसने सब्जी भाजी निकाला, तो वो प्याज में से क्या आ रही थी, कुछ ज्यादा गंध आ रही थी। तो वो क्या बोल रहा है उसको कि एथलाइल, एथलाइल, एलाइल, क्या लाइल, ए एसेलाइल, कैसेलाइल, एसेलाइल, मतलब एथालाइल, ठीक है, एथलाइल और ए एलाइल, ठीक है, एलाइल, एलाइल, ये गंध वाले प्याज लाइल, एलाइल, ठीक है। ये हो गया किसका, प्याज में गंध, इसके कारण, एलाइल के कारण। तो वो दोस्त कैसा बोल रहा है कि गंध वाले प्याज उनको बता रहा हो, एलाइल, ये प्याज लाइल, ठीक है ना। ये हो गया प्याज के बारे में। अब देखते हैं आगे, ठीक है, आगे क्या है, फूलों का अध्ययन, क्या है, फूलों का अध्ययन, ठीक है। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एथोलॉजी, ठीक है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एथोलॉजी, ठीक है। तो इसको गोंडी में कैसे याद रखेंगे, इन तो लज्जमा से तुम, ठीक है। फूल उनके बारे में क्या कर रहे थे, अध्ययन। तो गोंडी में दो फ्रेंड्स थी, ठीक है, वो क्या बोल रही गोंडी में, इन तो लज्जमा से तुम, वहां से तुम, लज्जमा से तुम, ठीक है। ये क्या हो गया, फूलों का अध्ययन। अब देखते हैं आगे, मिट्टी का अध्ययन, ठीक है, मिट्टी का अध्ययन। तो मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, ठीक है ना। तो इसको गोंडी में कैसे याद रखेंगे कि पेडो नीते पुरो धूधुरते घर से तुमने लज्जे माया था, पेडो नीते पुरो धूधुरते घर से तुमने मोहना आया था, लज्जे माया था, ठीक है। ये हो गया मिट्टी का अध्ययन। अब देखते हैं मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब, ठीक है, कैसा होता है। तो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब हमेशा कैसे होता है, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। तब इसको गोंडी में कैसे याद रखेंगे। अब वो क्या कर रहे थे, लैब में, ठीक है, लैब में क्या कर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है। तो अब उसकी सहेली को बता रही, उसकी सहेली मतलब उसकी फ्रेंड, ठीक है, कि गोंडी में क्या बताएंगे, वास्तव में उल्टो दिशिता हो, वास्तव में उल्टो दिशिता, ठीक है। ये हो गया इसका मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखते हैं नींबू में पाए जाने वाला अम्ल, ठीक है, जो कैसा लगता है, कड़वाहट सा, ठीक है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल, वो कौन सा अम्ल होता है, वो साइटिक अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल होता है, साइटिक अम्ल। इसको गोली में कैसे याद रखेंगे कि साई ठीक भी तो लागो, साई ठीक भी तो लागो, ठीक है। ये हो गया किसका, नींबू का। अब फूलों का रंग, ठीक है, किसका रंग, फूलों का। जैसे आपने देखोगे बागों में अलग अलग कलर के क्या रहते हैं, रंगों के फूल, ठीक है। तो अब देखेंगे फूलों का रंग अलग अलग किसके कारण दिखाई देता है, एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण। अब इसको गोंडी में कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो दो दो दोस्त तुम कहेंगे बाग में, ठीक है, कहाँ, पार्क में, ठीक है। उसमें अब पार्क में अलग अलग प्रकार के फूल थे, ठीक है। तो वो एक दोस्त उसके दोस्त को क्या क्या बोल रहा है कि एंथोसाइनिन भी नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, एंथोसाइनिन भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये हो गया फूलों का रंग। अब देखते हैं बगीचों का शहर, ठीक है, बगीचों का शहर किसको बोलते हैं, बेंगलोर को, किसको बोलते हैं, बगीचों का शहर, बेंगलोर को, ठीक है ना। तो अब एक दोस्त, ठीक है, इसको गोनी में कैसे याद रखेंगे, एक दोस्त ने बोला उसे, एक दोस्त ने क्या बोला है कि बगीचों, बगीचा तुम बगीचों, बगीचा ना शहर बेंगलोर तू निंतोड़, बांतोड़ कि बेंगलोर का शहर, बगीचा, सॉरी, बगीचा का शहर बेंगलोर तू निंतोड़, ठीक है। तो वो दूसरा क्या बोल रहा, बैंग इंतोनी, बैंग इंतोनी, ठीक है। बगीचों का शहर किसको बोलते हैं, बेंगलोर को। तो गोंडी गोंडी में से बोला कि बगीचा का शहर बेंगलोर तू निंतोड़। तो वो क्या बोल रहा गोंडी में कि बैंग इंतोनी, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखते हैं आगे,
अनाज, अनाज की रानी, ठीक है। किसकी रानी? अनाज की रानी किसको कहा जाता है? मक्का को। किसे कहा जाता है? मक्का को, ठीक है। तो अब इसको गोंडी में कैसे याद रखेंगे? ठीक है। अब उसे उसे बताए कि मक्का को अनाज की रानी कहते हैं, तो गोंडी में क्या बोल रहे हैं? अनाज की रानी इधर नहीं थोड़ी दिन तो रोज ना जावा बने किसी तो ना, क्या बोल रहा गोंडी में कि मक्का तो अनाज की रानी तो इधर ना तो रोज ना जावा बने किसी तो ना, ठीक है। ये हो गया अनाज की रानी, किसे कहते हैं? मक्का को। अब गरीबों का सेब, ठीक है। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद को। किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब अमरूद को, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि अब दो दो फ्रेंड्स सुन के गए कहा सेब लेने, ठीक है। अब उसने पूछी कि भैया ये कैसे दर्जन दिए या कैसा किलो, ठीक है। तो उसने क्या बोला? बहुत महंगा बता दिया, ठीक है। तो उसकी दूसरी फ्रेंड क्या बोलती है? दा हो अपन गरीब के लिए तो अमरूद सेब है। क्या बोली गोंडी में कि दा हो अपने के लिए तो अपन गरीब के लिए तो अमरूदी सेब है, ठीक है ना। ये हो गया गरीबों का सेब अमरूद, ठीक है। अब गेहूं का वास्तविक नाम, किसका नाम? गेहूं का वास्तविक नाम। तो गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? ट्रिटिकस एस्टीथम, ठीक है। क्या गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? ट्रिटिकस एस्टीथम, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है। तो अब अभी कौन सा सीजन चल रहा है? गेहूं कटने का, ठीक है। अब दो फ्रेंड्स सुन थी, अब वो गेहूं काटते काटते थक गए, ठीक है। अब वो एक ने दूसरे को बोली कि मैंने आज सुनी वो कि गेहूं का और भी नाम होता है वास्तविक नाम। तो वो बोली हाँ क्या क्या है? तो वो एक फ्रेंड ने बताया कि क्या है? ट्रेट्रिकस एस्टीथम। क्या बोल रहे हैं कि गेहूं का दूसरा नाम भी है वो, और वो है ट्रेट्रिकस एस्टीथम, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये क्या? बौना, ठीक है। बौना बौना पौधा उगने की कला जो होती है, ठीक है। बौना पौधा उगने की जो कला होती है उसे क्या कहते हैं? बोनसाई। क्या? बोनसाई, ठीक है। बौना पौधा उगने की कला को क्या कहते हैं? बोनसाई, ठीक है। इसको गुणे में कैसे याद रखेंगे? बौना बौना पेरतुते साई, बौना ही पेरतुते साई, ठीक है। ये हो गया। अब गाय का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। किसका नाम? गाय का वैज्ञानिक नाम। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। क्या होता है? गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। तो इसको गुंडी में कैसे याद रखेंगे कि कि गायतून बॉस इंडिकस इंतोड़, गायतून बांतोड़ बॉस इंडिकस इंतोड़, ठीक है ना।